भैया। हाँ भाई, नींद नहीं आ रही है? हाँ, पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। अब तो भैया देव ने सोनाक्षी के बारे में सब कुछ बता तो दिया, पर अब भी तू जाग रही है, क्यों? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है मुझे? भैया, अब भी मेरे मन में वो अजीब सी बेचैनी है। पिछले कुछ दिनों से जो खालीपन सा था मन में, वो अब भी है। ऐसा क्यों हो रहा है भैया? जब देव ने मुझे सोनाक्षी के बारे में बताया तो मेरा बच्चा मेरे चेहरे पर खुशी ढूंढ रहा था, जो शायद उसे नहीं दिखाई थी। कितना बुझ गया वो, कितना बुरा लगा होगा ना उसे। ईश्वरी, सवाल ये नहीं है कि देव को बुरा लगा या नहीं, सवाल ये है कि तुझे क्यों नहीं अच्छा लगा। जो तू चाहती थी वही हुआ। देव ने सब कुछ बता दिया तुझे, फिर भी तू खुश क्यों नहीं हुई? क्योंकि बात कुछ और है। बात कुछ और है? मतलब ये कि पहली बार तेरा प्यार बढ़ रहा है। की बोलो? कुछ रंग प्यार के है से भी, कुछ रंग प्यार के से भी। तुम्हारी बात और कोई रब की? इसका मतलब क्या है? ये तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। अरे नहीं, जो आपने अभी कहा इसका मतलब क्या है? कि आपका दिमाग खराब है क्या? Are you crazy? Yes, I am crazy for you. आप सही थी मिस बोस, हमेशा की तरह आप ही सही थी। माँ मुझसे नाराज थी, लेकिन मैंने माँ को हमारे बारे में सब बता दिया। What? उन्होंने क्या कहा? माँ ने कहा क्या कहा? माँ ने कहा कि वो खुश हैं और क्या, हमारे लिए तुम्हें पसंद भी करती है। श्योती, ये सब ड्रामा क्या था? मुझे नहीं पता शौती का मतलब क्या होता है, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब तो कह दो, क्या? You trust me, you believe in me. I do, पर I'm sorry देव, मैं सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं, just say that you believe me. I believe you. आप बता क्यों नहीं रहे? बताया तो। क्या बताया? कुछ भी तो नहीं बताया, डिटेल में कुछ भी नहीं बताया। मतलब आप बताइए ना कि बात शुरू किसने की, आपने या उन्होंने कुछ कहा या पूछा या... नहीं, मतलब उनका रिएक्शन क्या था? आपकी गलती थी, मेरी गलती थी, या Stay like that. बहुत देर बाद ये पूरी कंफ्यूजन दूर हुई है, सब कुछ ओके हुआ है। और पता है, माँ को हमारे बारे में पहले से ही पता था। ओ सॉरी, ओके बोलो। क्या बोल रहे तुम्ही? मिस बोस, फिर तुम्ही। मेरा मतलब है कि उन्हें पहले से पता था। कैसे? मेरी किसी बात से? नहीं, उन्होंने हमें बात करते हुए सुना था। ज्यादा डिटेल में मुझे बात पता नहीं, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में था तुमसे मिलने की, इसीलिए ज्यादा बात नहीं हुई। लेकिन वो मुझसे भी नाराज थी देव, मैंने ये बात आपको... बनीज पे ना ये फ्राउन सूट नहीं करता मिस खरगोश।
और वैसे भी माँ तुमसे नहीं, मुझसे नाराज थी। आपसे? Are you sure? हाँ, माँ ने मुझसे एक्सपेक्ट किया था कि जब भी मैं प्यार में होऊंगा तो सबसे पहले माँ को ही बताऊंगा। ऐसा नहीं हुआ। तो I'm sure तुम्हारे पेरेंट्स भी यही सोचते होंगे ना। I'm sorry सोनाक्षी, मैं समझ ही नहीं पाया। शायद मैं बहुत सेल्फिश हो गया था। I'm sorry. It's okay. I forgive you, Mr. Obodhro. पहली बार देव ने किसी लड़की को पसंद किया जिसे वो प्यार करता है, और उतना ही चाहता है जितना वो तुझे चाहता है। इसीलिए उस लड़की के साथ वो जिंदगी बिताना चाहता है। हाँ भाई। देव ने बताया मुझे कि वो सोनाक्षी के साथ बहुत खुश है। और जगत की रीत भी तो यही है ना, बेटा बड़ा होता है और फिर एक न एक दिन घर में बहू आ ही जाती है। और माँ बेटे की खुशी में खुश होती। मैं भी खुश हूँ, मैं खुश हूँ भैया। शायद थक गई हूँ, इसलिए अब मेरी बुद्धि तक तो ये बात पहुंची है, पर मन तक पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। अब देखिए, कल सुबह मैं दोनों को सामने बिठाकर उनसे कहूंगी कि मैं उन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। मैं देव के लिए वो उसकी पसंद की खीर बनाऊं, और मैं वो खीर ना वो अपने हाथों से सोनाक्षी को खिलाऊंगी। मुझे पता है पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत कड़वी बातें की हैं, बहुत भला बुरा कहा है। अब तो मीठे पर अधिकार है ना उसका। मैं देव की माँ हूं भैया, अपने बेटे के लिए खुश हूं मैं, खुश हूं मैं। अब सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, माँ ठीक है, तुम ठीक हो, और माँ तुम्हें पसंद भी करती है। Isn't that amazing? na 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 Are you sure? अरे क्या श्योर? कितनी बार पूछोगी श्योर? अभी बताया तो श्योर। You don't believe me? I do. मैं माँ के बारे में बात कर रही हूँ। सोनाक्षी, I know my mom. वो मुझसे बहुत प्यार करती है, और मैं तुमसे इतना बहुत है उसके लिए, ऑटोमेटिकली तुमसे प्यार करने के लिए। सोनाक्षी, मेरी माँ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उतनी ही जितनी तुम। And I'm really happy कि तुम दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है। I'm really happy। और पता है, अब मेरा प्लान ऑफ एक्शन सुनो। अब तुम माँ के साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करो, बहुत सारा टाइम। अभी तक तो तुम सिर्फ डॉक्टर थी ना उनकी, हाँ। लेकिन अब तुम उनसे बात करो, उन्हें जानने की कोशिश करो। My mom needs to know the woman I have fallen in love with। और पता है, एक बार माँ जानने लगेगी ना तुम्हें, देखेगी कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, कितना साफ है, तो she'll also fall in love with you। वो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार देगी। क्या हुआ? तुम तो चुप ही हो गई। नर्वस हूँ। क्यों? पता है, वो एग्जाम के पहले वाली फीलिंग आती है, वो वाली फीलिंग आ रही है। बहुत नर्वस हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कल क्या होगा, मैं कैसे मिलूंगी, क्या बात करूंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले वो मेरी पेशेंट थी ना, अब क्या? यू नो। नहीं क्या? I don't know। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम श्योर नहीं हो मेरे बारे में। गुड नाइट मिस्टर दीक्षित। सादगी अच्छी लगी है मुझको तेरी, सच्ची लगी प्यार की अदाएं ये तेरी। कुछ तो तेरा प्यार,
कुछ है तेरी शौकियाँ मेरे दिल में बस गई, तेरी सारी खूबियाँ। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, पहली दफा है कि मुझ में तू I love you, Miss Bose. छलका है। सोनाक्षी फॉर यू। और मुझे पता है आपको देर हो जाएगी, चाहिए ऑफिस नहीं जाना कल? भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। तू हमेशा ही ऐसा करती। मैंने क्या किया भैया? जब भी किसी उधेड़बुन में रहती है ना तो चुप हो जाती है, क्यों? भैया मैं चुप हूँ क्योंकि मैं बच्चों की तस्वीरें देख रही हूँ। मुझे भी दिख रहा है, लेकिन तू बोलती क्यों नहीं कुछ? क्योंकि मैं खुश हूँ भैया, बच्चों की तस्वीरें देखकर खुश हूँ, इसलिए। ला फिर मैं भी देखूं तेरे बच्चों की तस्वीर। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। देख कितनी की वाह। ईश्वरी एक बात कहूं, तेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं भाई। सो तो है, सिर्फ मेरे बच्चे नहीं, मेरा भतीजा भी। विकी हाँ प्यारा तो मजाक मत कर, रहने दे इतना। विकी प्यारा। भैया आप बहुत बुरे हो। लेकिन ईश्वरी किसी भी फोटो में सारे लोग यानी कि मेरा पूरा परिवार एक साथ नहीं है। कोई भी तस्वीर देख ले तू, एक भी कोई तस्वीर बता, सब अलग अलग है। हाँ देखना, इसमें भाभी नहीं भाभी नहीं है, भाभी तो छोड़ दे। है, इसमें आप। सच सच भैया, पूरे परिवार की एक तस्वीर, ऐसे तो एक भी नहीं है। एक भी नहीं। इतना अच्छा मौका था नेहा की शादी पर, पूरे परिवार की एक तस्वीर खींच लेते। रह गई बात, पता नहीं कब हो पाएगा। नेहा भी पराई हो गई, अब ये मौका दोबारा कब आएगा पता नहीं। एक पल में लाचार मां बन जाती है तो, हाँ? क्या? अरे एक शहर में रहने का क्या फायदा अगर हम सबको इकट्ठा ना कर पाए? बोल। हाँ भैया, मैं तो चाहती हूँ कि एक तस्वीर ऐसी हो जिसमें सारा परिवार एक साथ हो। चल, तूने कह दिया तो समझ ले तेरे भाई ने कर दिया। सच्ची? मैं कल ही फोन करता हूँ फोटोग्राफर को, और तू परसों सबको बोल दे तैयार रहने के लिए। देख, एक दिन का टाइम मिलेगा ना तो नेहा और रणवीर भी आ जाएंगे। हाँ 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 ठीक है भैया। चल भाई, बहुत देर हो गई, मैं निकलता हूँ। आप अभी तक सोए नहीं? इतनी देर हो गई। अरे बेटा क्या बताऊं, ये तेरी जो माँ है ना, उल्लू की तरह जागती है और मुझे भी जगाती भैया। है। तो तू कल सबको बोल देना परसों तैयार रहने के लिए। हाँ हाँ ठीक है? हाँ भाई, हाँ। आजा बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। क्या बताने को कह रहे थे मामा? अरे उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। हम ये तस्वीरें देख रहे थे, पर एक भी तस्वीर ऐसे नहीं थी जिसमें पूरा परिवार एक साथ में हो। तो उन्होंने कहा कि वो किसी फोटो वाले को बुला लेंगे और पूरे परिवार की एक साथ तस्वीर खींची जाएगी। अच्छा है ना? हाँ। तू भी ऑफिस थोड़ी देर से जाना। हाँ, सब हो जाएगा। मैं भी तो देखूं। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है माँ। भैया ने सुझाया, तो कल तुम दोनों आ जाओगे ना? मैं आ जाऊंगी, लेकिन रणवीर से पूछना पड़ेगा। अरे इसमें पूछने की क्या बात है? रणवीर अब मेरे परिवार का हिस्सा है और मुझे पूरा परिवार चाहिए। रणवीर है क्या वहाँ? मुझे मेरी बात करा दे। जी रणवीर, माँ का फोन है, बात करना चाहती हैं आपसे। प्रणाम माँ। जीते रहो बेटा। कैसी आप? देखो भाई, अब तक तो मैं खुश हूँ, पर अगर
कल तुम दोनों नहीं आओगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी। कल? हाँ, कल कुछ खास होने वाला है यहाँ, नेहा बता देंगी तुम्हें। बस कल ऑफिस में जाने से पहले यहाँ पर जरूर आ जाना। आपने कह दिया तो हम लोग जरूर आएंगे। ध्यान रखिए। प्रणाम। जीते रहो। इतनी खुश क्या है ना कि देव ने बताओ, देव ने पानी आंटी जी को बता दिया। हाँ, और मैं उन्हें पसंद हूँ। Oh my God! सॉरी। लेकिन ये चमत्कार हुआ कब? मिडनाइट। फेरी टेल्स की तरह जैसे सब कुछ मिडनाइट में होता है, वैसे ही देव ने आके मुझे सब कुछ मिडनाइट में बता दिया। लेकिन तेरी ये लव स्टोरी हमेशा मिडनाइट में ही क्यों चलती है? मतलब तेरे बड़े मोमेंट्स ना मैं हमेशा मिस कर जाती हूँ। गुड, बट आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अच्छा, अब इतनी खुशी में सबको बता मत देना, ठीक है? पहले मैं आंटी जी से मिलूंगी, फिर देखेंगे। ओके? अब मैं चली। ओ, हट, बाय। नाश्ता किया आपने? कहाँ जीजी, आप भूखी रहेंगी तो मेरे गले से निवाला थोड़ी ना उतरेगा। बस 2-4 पराठे खा पाई। मैं पूजा कर रही थी ना, इसलिए नहीं खाया। अभी खाऊंगी ना। जीजी, अब मुझसे क्या छुपाना? हमारे देव को उस बंगालन ने फंसा लिया, तो भूख कैसे लगेगी आपको? और इतनी बड़ी बात जीजी, आपने मुझे बताई तक नहीं। खैर, कैसे बताती आप? देव की जिद के सामने आपको समझौता करना पड़ा होगा ना? नहीं भाभी, ये समझौता नहीं है, ये तो रिश्ता है साझेदारी का। जिस तरह देव सोनाक्षी से बहुत प्यार करता है, उसी तरह सोनाक्षी देव से भी बहुत प्यार करती है। मैं जैसे मेरे बेटे को चाहती हूँ, उसी तरह मुझे सोनाक्षी को भी तो अपनाना पड़ेगा। जिसमें देव की खुशी है, उसी में मेरी खुशी है। हाय, और आपकी खुशी का क्या जीजी? मैंने कितना कहा आपसे कि संभल कर रहना, पर आप नहीं मानी। अब देख लो, इस घर में अब सिर्फ बंगालन की चलेगी। तीनों टाइम अब तो चावल बनेगा इस घर में। देव तो अब आपकी नहीं सुनेगा। ये सोच सोच के ना मेरी तो रुलाई फूट रही है जीजी, क्या करूं? भाभी अब बेकार में परेशान हो रही है। नए रिश्ते बनने से पुराने रिश्ते कभी टूट नहीं जाते। देव को मैं जानती हूँ, उसकी माँ उसके लिए सबसे ऊपर है। हाय जीजी, बस कहने की बातें हैं। अब तो आप देख लेना, देव के कानों में दिन रात सुबह शाम बस रविंद्र संगीत ही गूंजेगा। आपकी आवाज नहीं सुनेगा अब वो। और वैसे भी ना, उसके लक्षण मुझे तो पहले से ही नजर आ रहे हैं। देख लीजिए, आप कितने सालों से उसे कहती आई पूजा में बैठने के लिए, पर सुना उसने? और उस बंगालन ने एक बार कहा, झट से बैठ के देख लो। भाभी मैं जानती हूँ, देव मेरा है। माँ, अरे तू गया नहीं ऑफिस अब तक? वो एक्चुअली एक मीटिंग में जाना है, वहीं से ऑफिस जाऊंगा। आज दिन में बहुत काम है, शायद रात में भी देर हो जाएगी। क्या हुआ, कुछ काम था? मैं सोच रही थी कि आज अगर तेरे पास वक्त होता तो तेरे साथ कुछ घर के लिए खरीदारी करने के लिए जाना चाहती थी। वो चादरें और पर्दों के कपड़े लेने थे। कितने बजे जाना? पर तेरा काम भी तो है ना। माँ से ज्यादा जरूरी नहीं है।
आज शाम को हम शॉपिंग चलेंगे, ठीक है? ठीक है, जाता हूँ। जीता रहे। चलता हूँ। मैं सोच रही थी कि आज अगर तेरे पास वक्त होता तो तेरे साथ कुछ घर के लिए खरीदारी करने के लिए जाना चाहती थी। कितने बजे जाना है? पर तेरा काम भी तो है ना। माँ से ज्यादा जरूरी नहीं। आज शाम को हम शॉपिंग चलेंगे, ठीक है? ठीक है, जाता हूँ मैं। जीता रहे। हाय लड्डू, तुम दोनों कहाँ से लेकर आए? मामी भोला भैया लाए हैं। एक्चुअली में आज वो सुबह सुबह ही आए ना, तो गांव से हमारे लिए लड्डू लेकर आए हैं। ये इतना यम्मी है मामी, आप भी खाओगे? ये लो। हाँ भाई, घर में इतनी बड़ी खुशखबरी हो और राधा रानी मुंह मीठा ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? ओहो, देखो तो कैसे बन रही है, जैसे कुछ पता ही ना हो। क्या खुशखबरी मामी, बताओ ना। अब ज्यादा ना मुझे बनाओ मत। तुम्हें नहीं पता? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई प्यार में हो और बहनों को पता ना? भैया, यानी मिस्टर देव दीक्षित? किसके साथ? कौन है? भैया ने हमें बताया नहीं। मामी आप बताओ ना प्लीज। हाँ। तुम दोनों को सच्ची में नहीं पता? एलो, सारे घर को पता है, यहाँ तक कि भोला प्रसाद भी उसे जानता है और तुम्हें नहीं पता? मामी अब बता भी दो। अरे भाई बंग, ना 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 ना, डॉक्टर नीचे। सोना दी। हम जी सीरियसली? मामी, क्या माँ को पता है? पता है भाई। क्या कहा उन्होंने? बेचारी क्या कहती? हाँ? अरे उन्हें तो फैसला सुनाया गया, उसे पूछा थोड़ी था। भोला भैया, भैया मेरे लिए कॉफी। क्या हुआ? रिपोर्टर निक्की दीक्षित के साथ देखिए वो सनसनीखेज खुलासा जो पिछली बार होते होते रह गया था। हाय भाई ना रहा, पराया हो गया। अपनी बहनों से इतनी बड़ी बात को छुपा सकता है? पूछते हैं मुल्जिम होता है कि मुजरिम? व्हाटएवर, अक्यूज्ड मिस्टर देव दीक्षित से। क्या सुबह सुबह शुरू हो गई? परेशान मत कर मुझे। क्या हुआ? देखिए मिस्टर दीक्षित कैसे झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। भैया हमसे कुछ मत छुपाइए। मैंने क्या छुपाया तुमसे? प्योर गोल्ड, यानी कि सोना। सोना छुपा आपने हमसे। भैया मैंने आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मतलब आपने मेरी फ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया और वो मुझसे झूठ बोलती रही। आने दो ने, आज हो जाएगा फेस ऑफ। अरे होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, पहले आप ये बताइए कि घर में सबको पता है, सबको पता है आपके लव स्टोरी के बारे में, बस हम दोनों को ही नहीं पता। दिस इज नॉट डन भैया। अरे रिया, तू तो जानती है ना मैं एक्सप्रेस करने में थोड़ा कमजोर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि सोना दी ने आपको प्रपोज किया है? चुप कर, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, हटो। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे आप ऑफिस नहीं जा सकते? आपको पहले हमें बताना होगा। हाँ वो भी सारी डिटेल्स अभी स्टार्टिंग से, अभी के अभी। रिया, निक्की क्यों अपने भाई को तंग कर रही हो? उसे देर हो रही है ऑफिस जाने में, जाने दो उसे। अरे जीजी ये क्या बात हुई भला? सबको पता है और बहनों को ना पता चले, ये तो ठीक नहीं है ना। आखिर बहनों का भी हक बनता है। मैं कहाँ किसी का हक मार रही हूँ भाभी। पूछ लेंगे उन्हें जो पूछना है, पर रात में। अभी देरी हो रही है, उसे जाने दो। हाँ मैं चलता हूँ। भाभी मैं जरूरी सामान की लिस्ट बना रही हूँ, आपको कुछ मंगाना है? अरे कुछ क्या जीजी, बहुत कुछ मंगवाना है मुझे। चलिए चलिए मैं बताती हूँ आपको। हाय, कि तुझे क्या लगता है, क्या माँ खुश है देव भैया और सोना दी के रिलेशनशिप पे?
ये क्या सवाल हुआ? ऑब्वियसली खुशी होंगे, होने की प्रॉब्लम होगी। आओ लड्डू खाते हैं। किसी ने आपसे कहा नहीं कि अपने गर्लफ्रेंड को बिना हेलो बोले जाना रूड होता है, मिस्टर ओबोद्रो? हेलो मैडम, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ही सोच रहा था जब आप बीच में आ गई। मैं बीच में आ गई? अच्छा, अब मैं बीच में भी आने लगी? मिस खरगोश, आप कितनी क्यूट है। खुद ही गेम शुरू करती हैं और फिर खुद ही जेलस हो जाती हैं। मैं क्यों जेलस होने लगी? आपको जिसके बारे में सोचना है सोचिए, जिसके पास जाना है जाइए। आजकल घर में कितनी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आपको मुस्कुराते देखता हूँ तो सब कुछ ठीक लगता है। फिर से मुस्कुराइए ना। अरे बिना रीजन के मुस्कुराओ, पागल हो क्या? तो ठीक है, मैं आपको मुस्कुराने का एक और रीजन देता हूँ। आज शाम को जब मैं ऑफिस से आऊंगा तो आप तैयार रहिएगा, हम शॉपिंग चलेंगे, आप, मैं और माँ। क्या? माँ? हम दोनों साथ में? हाँ, माँ को कुछ शॉपिंग करनी है, घर की चीजें खरीदनी है, तो इससे अच्छा टाइम क्या होगा आप दोनों को बॉन्ड करने के लिए। क्या माँ ने कहा मुझे साथ ले जाने के लिए? नहीं, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर तुम रोज रोज ये लंच और ब्रेकफास्ट के बारे में बात कर करके बोर नहीं हो गई हो, दिस विल बी अ गुड चेंज। उन्हें शायद अच्छा नहीं लगेगा कि मैं साथ आ रही हूँ तो? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस अपने घर पे कहते ना कि आप देर से लौटेंगे। ओके फाइन, मैं कह दूंगी कि मैं देर से लौटूंगी। ऑफिस जाने का मन भी नहीं कर रहा है, ऑलरेडी देर हो चुकी है। आज मेरा इतना मन था ना तुम दोनों को देखूं, कैसे बात करते हो, कैसे बिहेव करते हो। आप जाइए, मुझे और नर्वस मत कीजिए ना। Go! हाय। फर्स्ट डे में इतना बड़ा प्लान, आई होप आंटी जी को बुरा ना लगे। बस 1 मिनट। हाँ भैया, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या हुआ? कचौरी। भैया अच्छा लग रहा है तुझे, पहले जैसा खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। पर ये ठीक नहीं है भैया, एक तो बचपन की चिड़ी याद दिला दी और कह रहे हैं कि खुश भी हूँ। तो थी ही गोलमोल, एकदम कचौरी जैसी। नहीं, मत याद दिलाइए। तो चल देख, बचपन की याद कर ही रहे हैं तो सुन, हम लोग दीना मौसी के घर जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, वो बहुत खुश होंगे, तू भी हमारे साथ चल। आज? आज नहीं आ सकती मैं भैया, क्योंकि वहां से लौटने के लिए समय लगेगा और आज शाम तो मैं देव के साथ खरीदारी करने जा रही हूँ। हाँ समझ गया समझ गया, इसलिए तेरे चेहरे से वो बचपन वाली खुशी झलक रही है। हाँ भाई। क्या मतलब है भैया? मतलब ये कि तुझे कितना इंतजार रहता है देव के साथ थोड़ा वक्त बिताने के लिए। हाँ, पता नहीं क्यों पर दिल में एक सुकून सा आ जाता है। देख ईश्वरी, जब देव तेरे साथ होता है ना, तो ये वो वक्त होता है जब वो तुझे मां नहीं रहने देता, बच्ची समझता है। सच कहा आपने। पता है, हमेशा जब हम बाहर जाते हैं तो देव मुझे एक दुकान है वहां आइसक्रीम की, वहां लेकर जाता ही है।
और मुझे एक आइसक्रीम खिलाता ही है। हाँ, तेरी फेवरेट ऑरेंज आइसक्रीम जो तुझे बहुत पसंद है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, जीती रहो। नमस्ते आंटी जी। आंटी जी वो आप आज लंच में घिया के कोफ्ते खाएंगे? कोफ्ते? पर वो तो तले हुए होते हैं। तुम तो मुझे नहीं खाने देती तला हुआ कुछ भी। आंटी जी वो क्या है ना कि मैंने वो एयर फ्रायर मंगाया है, उसमें खाना ऐसा बनता है जैसे तला हुआ लेकिन बिना तेल के। वाह, ये तो चमत्कार है, देखना ही पड़ेगा। जी ठीक है। सोनाक्षी, जी आंटी जी। वो मुझे पता है पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरी तरीके से बात कर रही हूँ, तो नहीं आंटी जी, मेरी ही गलती होगी, मैंने आपको हर्ट किया होगा। थैंक यू आंटी जी। आज शाम के लिए कुछ मत बनाना। मैं और देव बाहर जा रहे हैं ना, तो वहीं से कुछ खा कर आएंगे आज एक दिन के। हाँ, चिंता मत करना, मैं अपना ख्याल रखूंगी। और देव भी है साथ में। आज शाम अगर तुम्हें जल्दी जाना है तो तुम जा सकती हो। जी, मैं चलती हूँ। ओह गॉड, आंटी जी को पता भी नहीं है कि मैं भी साथ में चल रही हूँ, और देव ने प्लान बना लिया। देव तुम एकदम इम्पॉसिबल। उठाओ, टीना को कॉल करती हूँ। ईश्वरी दीक्षित कम्युनिकेशन। हेलो टीना, मिस्टर दीक्षित से बात कर सकती हूँ? मैं डॉक्टर बोस। हेलो डॉक्टर बोस। सॉरी सर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में है और मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो ठीक है, आप उन्हें बोल देंगे कि मुझे कॉल करे प्लीज। जी ओके, थैंक यू। देव, माँ को पता भी नहीं है कि मैं साथ आ रही हूँ, प्लीज आज आप दोनों ही जाइए। तुम बस अपने घर पे बता दो देर होगी, बाकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या हुआ भाभी? भैया आज माँ को आंखों के डॉक्टर के पास लेकर गए थे, कुछ कहा डॉक्टर ने? माँ को कैटरेक्ट है और डॉक्टर ने कहा कि जल्दी ऑपरेशन कराना होगा। ओहो भाभी, ये बहुत ही नॉर्मल और छोटा सा ऑपरेशन होता है, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? वो बात नहीं है रणवीर, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन में पैसे काफी लगेंगे, और तुम तो जानते हो कि अभी तुम्हारे भैया ने तुम्हारी शादी के लिए भी लोन लिया है, घर का इंस्टॉलमेंट भी चल रहा है, तो तुम्हारे भैया को तो अब कहीं से कोई लोन नहीं मिलने वाला। तुम लोगों ने भी नया घर देखा है, तुम्हारे लिए संभलना मुश्किल होगा। लेकिन तुम दोनों माँ जी को कुछ मत बताना। तुम्हारे भैया ने सख्त मना किया कि मम्मी को कुछ ना बताए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा रणवीर। भाभी आप टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। माँ प्लीज मुझे भी अपने साथ शॉपिंग में ले चलो ना, प्लीज। अरे आज तो वैसे भी तेरे लिए कपड़े खरीद नहीं पाएंगे। हाँ, और तुम्हें पता है ना, आज मैं देव के साथ जा रही हूँ। हाँ हाँ पता है भैया के साथ जाने के लिए आपने कितना इंतजार किया है, इसीलिए किसी को साथ नहीं ले जा रही हो ना, सच बोलो। वो निक्की के साथ रह के ना बहुत नौटंकी करना सीख गई है। ऐसा कुछ नहीं है, सुनो ना, वो जो निक्की है ना, उसके लिए ना ढेर सारी चॉकलेट आइसक्रीम ले आना, नहीं तो वो मेरा दिमाग खराब करने वाली है, ड्रामा करेगी फालतू का। लाऊंगी।
देव तो आने दो। आगे। तैयार हो? हाँ देख लो। बहुत खूबसूरत लग रही है, हमेशा की तरह। अच्छा हुआ तू समय से आ गया। अरे वो हड़बड़ी में खरीदारी करना मुझे नहीं आता, तुझे पता है ना, हर चीज परख कर देखने में मुझे कितना समय लगता है। जानता हूँ। चले? क्या हुआ? वो मिस वो सोनाक्षी कहाँ है? अंदर है, रसोई में। क्या बात है भैया, मतलब उनसे मिलने का बड़ा मन कर रहा है आपका? मैंने उसे कह दिया था कि हम बाहर जा रहे हैं, अगर उसे भी घर जाना हो तो जा सकती है, पर शायद तुझसे मिलकर जाना चाहती है। मैं भी बुलाती हूँ। रुक माँ, मैं बुलाता हूँ। वैसे भी वो हमारे साथ चल रही है। पर भैया यू नो ना कि माँ को आपके साथ अकेले जाना था। अरे नहीं। हाँ, लेकिन अगर सोनाक्षी भी साथ चलेगी तो दोनों आपस में बात कर पाएंगे। और वैसे भी मैं चाहता था कि सोनाक्षी को माँ से एक नए तरीके से इंट्रोड्यूस करूं। और शॉपिंग से अच्छा लड़कियों के लिए और क्या हो सकता है? माँ, तू हमेशा कहती थी ना कि शॉपिंग में मैं तेरी ठीक से मदद नहीं कर पाता, इसलिए सोनाक्षी को बुला, वो तेरी अच्छे से मदद कर देगी। है ना अच्छा आइडिया? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी ये खरीदारी करने में मुझे किसी के साथ तो मिलेगा, वरना तू तो हमेशा फोन पर लगा रहता है। अरे जी वो मैं आज ना चलूं तो? अरे नहीं नहीं, चलो हमारे साथ, मुझे इसकी पसंद का भी पता चलना चाहिए ना। चलो। बाय बाय। एंजॉय। अरे सर, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे कहा होता वैरायटी में घर पे भिजवा देता। नहीं, माँ को यहाँ आना था। ओके, नमस्कार जी। नमस्ते। आइए दिखाता हूँ। मुझे नहीं, इन्हें दिखाई। ओ, अब बैठिए। अरे जी आप चलिए, मैं वहाँ दिखती हूँ। अच्छा आइए, इधर आइए। आप दिनेश। देखा मिस बोस, मैं अपनी माँ को जानता हूँ। तुम्हें साथ लाके वो कितनी खुश है। अब बताओ और क्या चाहिए? कुछ नहीं, दिस परफेक्ट, और कुछ नहीं चाहिए। एक नई सलवार कमीज भी नहीं? ये कैसी है? ये भी अच्छी है ना? एकदम बेडशीट जैसी है। और ये वाली? अरे बेडशीट जैसी और कैसी? अच्छा, ये वाली। और ये? ओके, एक सेकंड, आया मैं, एक मिनट। ओके। नेहा, भैया से बात हुई थी मेरी, कह रहे थे कि ऑपरेशन जल्द से जल्द कराना होगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं। हम बैंक से भी लोन ले सकते हैं। नेहा, मैं अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से मैक्सिमम लोन ले चुका हूँ हमारे फ्लैट के लिए। एक तरीका है, हम भाई से बात करते हैं ना। नेहा, तुम जानती हो मैं उनसे पैसे नहीं लूंगा। हम उन्हें जल्दी से वापस कर देंगे। नेहा प्लीज, मैं तुम्हारे भाई से एक भी पैसा नहीं लेने वाला। तो क्या ऐसे वेट करते रहेंगे कि मैं सामने से खुद कह दूं कि ये नया घर लेने का आईडी ड्रॉप कर देते हैं? सॉरी रणवीर, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। जो फैसला लेना है आपको खुद लेना होगा।
देव कहाँ है? आंटी जी वो फोन पे बात कर रहे हैं। अच्छा, तुमने कुछ पसंद किया? हाँ, ये और ये सब। अच्छा, तो फिर यही ले लेते हैं। नहीं आंटी जी, आपने ये सब पसंद किया है ना, हम यही खरीदेंगे जो आपको पसंद है, ठीक है? मुझे ये सब ब्राइट कलर्स पसंद है, इसलिए मैंने बस। अरे नहीं, हम ये ले लेंगे, अच्छे हैं। नहीं आंटी जी, आप देव आ गया। चल देव, अब तू ही फैसला कर। चल बता, तुझे क्या पसंद है? ये पसंद है या ये? अब चल बता, तुझे क्या पसंद है? ये पसंद है या ये? मैं नहीं समझता ये सब कुछ। तुम दोनों देख लो ना। अरे ये क्या बात हुई? हम तय नहीं कर पा रहे, इसीलिए तो तुझे पूछ रहे हैं। एक काम कर, सारी ले ले। प्रॉब्लम सॉल्व। क्या सारी ले लो? दुकान खोल ली है क्या घर में? चल बता। ये वाली अच्छी है, मतलब नए रंग हैं, थोड़े अलग रंग हैं, तो कमरे में भी कुछ नयापन होगा। ये? हाँ, रंग तो नए ही है। मुझे लगा था कि तुझे सादे रंग पसंद है, इसलिए मैंने ये नहीं चाहिए, ये ले लेते हैं। वैसे तो सादे रंग ही पसंद है मुझे, लेकिन जब भी कुछ बदलता था ना पहले तो मुझे अजीब लगता था, बुरा लगता था, लेकिन अब बदलाव आने लगा, अच्छा भी लगने लगा, और इसका क्रेडिट सोनाक्षी को जाता है। बदलना तो सभी को पड़ता है। अच्छा है, जितनी जल्दी आदत डाल लो बेहतर है। मिस्टर दीक्षित। सोनाक्षी, कम से कम अब तो माँ के सामने मुझे मिस्टर दीक्षित मत कहो। सॉरी देव, मैंने ये सारी बेडशीट्स आपके रूम के लिए नहीं बल्कि रिया और निकी के रूम के लिए सिलेक्ट किए थे। आपका रूम इतना क्लासी है तो ये सारे कलर सूट करेंगे, है ना आंटी जी? और वैसे भी शर्ट्स में और बेडशीट्स में फ़र्क होता है, उसमें मुझे ब्राइट कलर्स है तो मैंने सजेस्ट किया। अच्छा, तो वो केसरी रंग की कमीज तुम्हारे कहने पर देव ने पहनी थी। हाँ माँ, देखना तेरे अच्छे खासे बेटे को संतरा बना रही है। नहीं आंटी, मैं तो माँ मैं कह रहा हूँ, अब क्या हुआ? अब क्यों बोलती बंद होगी माँ के सामने? कह रहा हूँ माँ, मैं सब कुछ बदलना चाहती है, मेरी अलमारी के सारे कपड़े बदलना चाहती है। चलो, अब ये पसंद की है तो ये चद्दर ले लो और ये भी ले। घर चलते हैं, मुझे थोड़ी थकान महसूस हो रही है। हाँ माँ, चल। ये वाली अच्छी है, मतलब नए रंग हैं, थोड़े अलग रंग हैं, तो कमरे में भी कुछ नयापन होगा, सब कुछ बदलना चाहती है। ईश्वरी, अरे गई तो थी ऐसी चहकती मैना बन के थी, और वापस आई तो बोलती भी नहीं। इतनी ज्यादा आइसक्रीम खा ली कि अपना गला खराब कर लिया? नहीं भैया, आइसक्रीम खाने का मन ही नहीं किया तो नहीं खाई। क्या तू देव के साथ गई और बिना आइसक्रीम खाए वापस आ गई? क्यों? माँ, अब मेरी चॉकलेट आइसक्रीम भूल कैसे गई? ओके फाइन, भूल गए तो भूल गए।
कितने प्रिटी है ये, लेकिन इतने ब्राइट कलर्स। आपको तो वो लाइट एंड डल पसंद है ना, तो ये सारे सोना को पसंद आए तो देव को भी यही पसंद आए तो यही ले लिए। नाइस। सोना दी ने हमारे पोर्टफोलियो को कितना इंटरेस्टिंग बना दिया ना माँ। वैसे भैया पे पहला हक आपका है, तो आप बताइए कि आप उनके पसंद की कौन सी वाली बेडशीट रख रही हैं, और हम सेकंड हैंड सिटीजन के हिस्से में क्या आ रहा है? ये सारी तू ले जा, मैं नहीं रखने वाली इनमें से कोई। मैं खुश हूँ अपनी पुरानी चादर से, मैं कुछ भी नहीं बदलने वाली। पर क्यों, ये कितनी अच्छी है। तुझे अच्छी लगी ना तो सारी की सारी ले जा, सभी के कमरों में उनकी पसंद के हिसाब से लगा दे। जा। माँ आप गुस्सा क्यों हो रही है? आपकी तबीयत सही नहीं है क्या? अरे नहीं, मैं गुस्सा कहाँ हो रही हूँ। नहीं नहीं, मुझे गलत मत समझ, मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ। हो सकता है शायद जरा ज्यादा थक गई हूँ, लगता है बाहर जाने की उम्र नहीं रही मेरी। थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। अब तो कह दो। क्या? वही 3 वर्ड। आई लव यू। नो, तो फिर क्या? यू वर राइट। तुम सही थे। सुबह से कहे जा रही थी आर यू श्योर, आर यू श्योर, आर यू श्योर। अब पता चल गया ना माँ कितनी खुश थी हमारे साथ आकर। सोनाक्षी, जितना माँ और मैं एक दूसरे को जानते हैं उतना शायद ही कोई किसी को जानता हो। फिर भी आंटी जी नहीं जान पाई कि उनका बेटा उनकी डॉक्टर से प्यार करता है, तो वैसे ही आपको शायद समझने में कोई गलती हुई होगी। मैं कह रहा हूं ना, ऐसा कुछ नहीं। माँ खुश थी। ओके, आई ट्रस्ट यू। पर मैं एक और बात कहूँ? हाँ। आई थिंक हमें माँ को और थोड़ा वक्त देना चाहिए। आई मीन, अचानक से जब उनकी दुनिया में कोई आता है तो उनके साथ एडजस्ट करना, उन्हें एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना। एक्सेप्ट नहीं कर पाना जो उनके बेटे की सबसे बड़ी खुशी है। सोनाक्षी, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम एक दूसरे को जानो। इसी वजह से आज एक साथ बाहर जाना शॉपिंग के लिए बहुत जरूरी था। वैसे भी रिश्ते बदल रहे हैं। तुम डॉक्टर पेशेंट से सास बहू बनने वाली हो, तो बातों के टॉपिक बदलने चाहिए और देखने का नजरिया भी। अगर ये एक प्रपोजल था तो वर्ल्ड का सबसे वर्स्ट प्रपोजल था। हेलो मिस खरगोश, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब मैं मिस्टर देव दीक्षित प्रपोज करेगा तो वो दुनिया का सबसे रोमांटिक प्रपोजल होगा। ओके ओके। ईश्वरी, अगर तुझे सोनाक्षी पसंद नहीं है तो तू देव से बात क्यों नहीं करती? भैया, मैंने कब कहा मुझे सोनाक्षी पसंद नहीं है? सोनाक्षी अच्छी लड़की है, मुझे पसंद है वो। सब कुछ अच्छा है तो तुझे बुरा क्या लग रहा है? तू परेशान क्यों है? अब ये मत कहना कि तू परेशान भी नहीं है। पर मैं नहीं हूँ परेशान, सब ठीक है भैया। मैं सच में थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। देखना, तुम्हारा रणवीर छोले और भटूरे देखते ही कैसे कूदने लगेगा। रणवीर, कल का नाश्ता नेहा बना रही है, और वो भी छोले और। भाभी, मैं कल नाश्ता नहीं कर पाऊंगा। मुझे सुबह जल्दी निकलना है, ब्रोकर से मिलना है और उसके बाद माँ के ऑपरेशन की डेट फिक्स करनी है। तूने पैसों का इंतजाम कर भी लिया? किसी दोस्त से कोई लोन वगैरह? नहीं भाभी, पैसे हमारे ही हैं। वो जो फ्लैट हम लेने वाले थे अब नहीं लेंगे। मेरी ब्रोकर से बात हुई है, उसने कहा है कि 5,000 रुपए काट के वो बाकी की डाउन पेमेंट वापस करने को तैयार हो गया। रणवीर, इस मामले में इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है।
हम कोई और रास्ता निकालते हैं। तूने और नेहा ने उस घर के लिए कितने सारे सपने सजाए थे। लेकिन भाभी, वो सपने माँ की आंखों की रोशनी छीनकर सच तो नहीं हो सकते ना। मेरे लिए माँ का ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है इस वक्त, और कुछ नहीं। नेहा, फ्लैट को लेकर परेशान होना। नेहा, हम फ्लैट कभी भी ले सकते हैं, लेकिन माँ की आंखों का ऑपरेशन नहीं होगा तो क्या हम उस फ्लैट में चैन से रह पाएंगे? रणवीर, मैंने कब कहा तुमसे कि उनकी आंखों का ऑपरेशन मत करवाओ? आपको मैं इतनी घटिया लगती हूँ क्या? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हम भाई से पैसे भी तो नेहा, हम इस बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तुम्हारे भाई से कुछ भी लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन मेरी फीलिंग्स को कुछ ना समझना तुम्हारे लिए पॉसिबल है। जीजी, फोटोग्राफर को कितने बजे बुलाया है? 10-10:30 बजे आएगा बाबा। जीजी, वो मैंने ना फेस पैक लगाया है, आप लगाओगी? मैं लेके आऊं? नहीं, मैं ठीक हूँ। माँ, अरे आ गया मेरा बच्चा। बहुत अच्छी लग रही है। अरे बेटा, मैं भी तो हूँ। सॉरी मम्मी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं, तू बता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग रेडी क्यों नहीं हुए अभी तक? अरे फोटोग्राफर को 10:30 बजे बुलाया है। तो माँ के लिए मैं साड़ी निकाल देती हूँ। हाँ, वो तेरे ससुराल से जो दी थी ना मुझे तेरी शादी पर, वो पहनूंगी मैं। और उसके ऊपर भाभी ये देखिए, ये बड़े मोती वाला हार अच्छा लगेगा ना? हाँ, अच्छा है। वैसे जीजी, इतने चाव से मैंने कम ही तैयार होते देखा है आपको। चाव मुझे तैयार होने का नहीं है भाभी, चाव तो पूरे परिवार को एक साथ देखने का है। नेहा के पापा गुजरने के बाद, इतने सालों बाद आज पहली बार पूरा परिवार इकट्ठे तस्वीर खिंचवाएगा। सबको साथ पाकर मन को बड़ा सुकून मिलता है। लगता है मैंने भी कुछ किया है जिंदगी में, कुछ है जो मेरा अपना है। मामी, जब बात अपने परिवार की आती है ना, तो ये बिल्कुल शेरनी बन जाती है। अगर इनका बस चले ना, तो हम में से किसी एक को भी अपनी आंखों के सामने से गायब ना होने दे। माँ, तुमने मेरी शादी कैसे करवा दी? कर ले मेरा मजाक, पर सच कहो नेहा, मैं जरा भी अनोखी नहीं हूँ। हम औरत जात होती ही ऐसे है, दिल की कमजोर होती है पर मन की बड़ी मजबूत होती है। अगर हमारे परिवार पर जरा भी आँच आए तो हम कैसे बिल्कुल शेरनी की तरह खड़ी हो जाती है। और हर माँ अपने बच्चे और परिवार के लिए ऐसी ही होती है। तो रुक, तू जब माँ बनेगी ना तो ऐसी सब समझेगी। बाबा, आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी थी। अरे, कोलकाता म्यूनिसिपल इलेक्शन हो रहे हैं, उससे इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? वो अपना सुकुमार है ना, सुकुमार घोष, जो हमेशा कुर्सी पे बैठा रहता है, वो खड़ा हो रहा है इलेक्शन में इस बार। इससे इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? बाबा, मैंने सुना था कि इंडियन डैड्स के लिए अपनी बेटी के रिश्ते से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। किसकी बेटी के रिश्ते की बात हो रही है भाई? आपकी। क्या है ना कि वो मैं कल देव और आंटी जी के साथ शॉपिंग के लिए गई थी, तो देव का भी यही कहना था कि आंटी जी के बिहेवियर से ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। मेरी बेटी की शादी होने वाली है। मेरी बेटी की शादी होने वाली है। क्या बाबा, अगर आप ऐसे इमोशनल हो जाओगे तो मुझे भी रोना आ जाएगा। कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल कीजिए। ओके, 1 2 3 ओके। सोना, सोना, सोना। अपनी माँ को बिल्कुल भी मत बताना, ओके। वरना अभी डेट निकाल देगी शादी की। और ये जो तुम्हारा चांस है ना
फैमिली एक्सेप्टेंस रोमांस वाला वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अरे भाई उनकी हाँ है, मेरी हाँ है, तो थोड़ा फैमिली रोमांस का मजा लो ना, बढ़ जाती है स्टाइल है। मैं बात करता हूँ। ओके। मैम आपके लिए पार्सल। सुबह सुबह किसने भेजा होगा? टॉम क्रूज ने भेजा होगा। तेरा एक ही बॉयफ्रेंड है ना, जीजू ने भेजा होगा। क्या जीजू जीजू करती रहती है? हैंड रिटन कार्ड। क्या लिखा है? तुम्हारे लिए फूल भेज रहा हूं। सीधे सीधे कहता कि तुम इस फूल से ज्यादा खूबसूरत हो तो चीज़ी लगता, इसलिए सोचा कि ये बात पोइट्री में लिखूंगा। पर लिखने बैठा तो समझ में आया कि प्यार में पोएट की तरह सब बिहेव करते हैं। पोएट कोई कोई बन पाता है। बस खुद समझ जाना कि मैं कह रहा हूँ कि तुम इस फूल से भी ज्यादा खूबसूरत हो। लव यू देव। हेलो, तो एक पोइट्री भी नहीं लिखी गई आपसे? सॉरी, लेकिन आपको गिफ्ट कैसा लगा? ऑसम, आपकी बहुत याद आई। अच्छा, आपको मेरी याद भी आती है? पर फूल में कांटे भी है ना? जब मेरी टांग खींचना बंद कीजिए, आपके लिए एक और सरप्राइज है। जल्दी घर आ जाइए। एक और सरप्राइज? आप बस 10:30 बजे तक घर पहुंच जाना। देर मत करना। आई एम वेटिंग फॉर यू। हेलो, एक और सरप्राइज? अब क्या हो सकता है? निक्की सच में मेरे रूम में शिफ्ट नहीं हुई, पागल। और माँ ने भी बिल्कुल सब कुछ वैसा ही रखा है जैसे पहले रखा था, कुछ भी नहीं बदला। सिवाय शीशे के। इस घर की पूरी दुनिया पलट गई, तुझे लग रहा है कुछ नहीं बदला? मतलब? हाँ भाई, हमारा देव प्यार हो गया है उसे। क्या? भैया को? कब, कैसे, मतलब किससे? और मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? रिया निक्की को पता है? सबको पता है। अरे तेरे आने का इंतजार कर रही होगी। चल छोड़ ना, मैंने बता दिया। और मामी है कौन वो? वो डॉक्टर नहीं है, सोनाक्षी। माँ को पता है? हाँ पता है। आई हाय, ये पिन ढीली हो गई। बेटा ये पिन ठीक करना इधर से। अब भैया मेरी ना एक सिंगल फोटो खींचो ना, मुझे ना अपनी डीपी लगानी है। अरे यार निक्की, तू भी ना, सेल्फी से बढ़िया ना कोई डीपी नहीं होती। रिया, अरे देव और तेरे मामा जी कहाँ रह गए? देख तो। माँ, आपके भैया और मेरे भैया पता नहीं कहाँ है सुबह से, मुझे तो नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन साली साहिबा, आपके जीजू बिल्कुल ऑन टाइम है। ऑलवेज, मतलब यू आर द बेस्ट जीजू। हाँ भाई, सब तैयार। भैया हो, क्या बात है, क्या बात है। आप सबके सब कितने सुंदर लग रहे हैं। तुम भी बुरी नहीं लग रही हो राधा रानी आज। हाँ भाई, मैं बुरी कब लगती हूँ? हाँ, सब लोग आ गए, ये देव नहीं आया। माँ मैं बुला के लाती। हाँ जा जा जा। जल्दी लेके आना बेटा। कहाँ हो आप? मैंने कहा था ना आज टाइम पे आना। मिस्टर दीक्षित, 10:30 बजने में अभी 5 मिनट बाकी है, मैं आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, और जल्दी आओ। ओके बाय। कितनी सुंदर लग रही है। थैंक यू। मैंने जो सुना वो सच है? सोनाक्षी के बारे में? हाँ। और माँ को पता है? हाँ। और माँ खुश है? मतलब माँ को सोनाक्षी से कोई प्रॉब्लम? अरे क्या प्रॉब्लम होगी? माँ को सोनाक्षी से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन चल अब नीचे चल, सोनाक्षी भी आती होगी। उसे तो पता भी नहीं है कि वो हमारे फैमिली फोटोग्राफ का हिस्सा बनने वाली है। चला जा। उसे पता नहीं है मतलब? सोना को या माँ को?
पता नहीं माँ को कैसा लगेगा। आ गया देव भी। बेटा क्या काम कर रहा था? चल अब जगह पर खड़ी हो जाओ। हाँ जाओ, नेहा आ जाओ, जल्दी जगह पर आ जाओ। ए सेल्फी। हाँ भाई आजा इधर। इन लोगों का तो चलता ही रहेगा। आप बता दो बेटा कि सब सही है ना, हम सही बैठे हैं ना? आप प्लीज थोड़ा अपने राइट में चले जाइए। सर आप प्लीज आगे आगे मैं हाँ मैं अभी आया। अरे कहाँ जा रहा है बेटा? फोन करना माँ। अरे अभी फोन करना जरूरी है? ओहो। ये सब ठीक है ना? कुछ हुआ क्या? अभी तो सब ठीक है, भगवान करे आगे भी सब ठीक रहे। कहाँ हो तुम? एक मिनट में पहुंच रही। ऐसे नहीं मानेगा, मैं ही जाती हूँ, उसे लेकर आती हूँ। आ जाएगा ना। ये आ गया। कहाँ जाता रहता है बेटा? चला जा, वो फोन बाद में कर लेना, अब कहीं नहीं जाना। चल भाई। हाँ ओके रेडी। एक्सक्यूज मी सर, आप प्लीज कैमरे में देखिए। हाँ हाँ, एक मिनट। ओहो क्या हुआ? कहाँ जाते? थैंक गॉड तुम आ गए। चलो। क्या क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहा हूँ, क्या मतलब? फैमिली फोटोग्राफ खिंचवा। चलो।